नमस्कार साथियों, वार्षिक राशिफल 2025 के में हम दशम राशि मकर राशि के बारे में संपूर्ण वार्षिक फल आज इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि इस वर्ष मकर राशि के जातकों का किस प्रकार से क्या हाल रहेगा, कैसे इनके जीवन की दिशा होगी, क्या लाभ होंगे, क्या हानि होंगी, कौन से अनुकूल वह महीने हैं और कौन से उपाय हैं। मित्रों, सर्वप्रथम मकर राशि के जातकों के लिए जो सबसे अच्छी खबर है वह है कि मकर राशि के जो जातक हैं वह इस वर्ष यानी कि 26 मार्च 2025 को शनि के चंगुल से छूट जाएंगे। यानी कि इनके ऊपर से जो 7.5 साल इन्होंने कष्ट झेले हैं, जो 7.5 झेली है, जो यातनाएं इनको मिली है, इससे इनको 26 मार्च को छुटकारा मिल जाएगा। मित्रों, आप इसे इस प्रकार से समझें कि जिस प्रकार किसी शिकारी के चंगुल से कोई जीव छूट जाता है तो उसकी दशा किस प्रकार से होती है। मित्रों, जब वह किसी शिकारी के चंगुल से छूटता है तो वह दिशाहीन होता है। उसका सिर्फ एक ही ध्येय होता है, अपने आप को बचाना। उसका सारा का सारा विवेक अपने आप को एक प्रकार से सरवाइव करना, जीवित रहना ही मुख्य उद्देश्य बन जाता है। उसकी कोई सही दिशा नहीं होती। तो यह जो वर्ष है मकर राशि के जातकों का इसी प्रकार से है। यह वर्ष इनको अपने आप को पुनर्स्थापित करने में ही जाने वाला है। जो घाव इन्होंने झेले हैं उनको सिर्फ ठीक करना, अपने आप को दुरुस्त करना इस वर्ष में यह घटित होने वाला है। मित्रों, जो इनका सम्मान, जो इनका स्वास्थ्य, जो इनकी ऊर्जा पिछले वर्षों में बिल्कुल तेजीन हो गई थी, तो वही 26 मार्च 2025 में वह सब कुछ लौटने वाली है। जब शनि का गोचर साहस भाव यानी तृतीय भाव में होगा और राहु का गोचर द्वितीय भाव में होगा तो यहां पर जो शनि है वह साहस के कारक होंगे। और वहीं 27 जनवरी 2025 को इसी भाव में साथ के साथ शुक्र, जो मरहम के देवता हैं, क्षतिपूर्ति के देवता हैं, जिनके पास मृत संजीवनी है, वह उच्च के होकर के यहां बैठने वाले हैं। यह प्रभु का संयोग है, यह प्रभु का आशीर्वाद है, जिससे जातक की जो दिशा है, जो साहस है, उसमें क्षतिपूर्ति के तौर पर ऊर्जा भरने वाली है। वह सकारात्मक दिशा में अपने साहस को, अपनी ऊर्जा को जुटाने का प्रयास अवश्य करेगा। वह अपने आप को समेटेगा, अपनी ऊर्जा को समेटेगा और उसको सही दिशा में लगाएगा। इस वर्ष उसका जो जीवन है इस साल इसी प्रकार से गुजरने वाला है। हालांकि भाइयों का साथ इसको नहीं मिलेगा, लेकिन बहनों का साथ इसे अवश्य मिलने वाला है। मित्रों, अगर बात करें परिवार की और चल अचल संपत्ति की, तो मित्रों इस वर्ष भी आपको कोई अच्छे प्रकार से लाभ नहीं मिलने वाला है। इसलिए आप एकदम से चल अचल संपत्ति की खरीद फरोख्त से बचें, परिवार में इंटरफेयर से बचें। जो प्रवृत्ति अपनी है, इन 7.5 वर्षों में आपकी जो प्रवृत्ति बना दी गई है ग्रहों के द्वारा, आप उसी के अनुकूल कार्य करें संयम से। धीरे धीरे ग्रहों की दशाएं बदलेंगी,
7 जून के बाद में आपकी दिशा अवश्य बदलेगी। वहीं अगर हम बात करें संतान को लेकर के, तो मित्रों वर्ष की शुरुआत में कहीं ना कहीं संतान से आपको सुख प्राप्त होगा। जो संतानहीन है उनके लिए एक यह अच्छा अवसर है। लेकिन 14 मई 2025 के बाद में यह समय फिर से अस्त होने वाला है, यानी कि संतान के लिए आप फिर से चिंतित होने वाले हैं। इसलिए आपको नित्य ही केसर का तिलक मस्तक से लगाना है, जीभ से लगाना है और टूड़ी से लगाना है, और भगवान श्री नारायण के नित्य मानसिक में मन में दर्शन करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करना है, जिससे आपको संतान की तरफ से सुख प्राप्त होगा। वहीं अगर बात करें रोग को लेकर के, शत्रुओं को लेकर के और कर्जे की स्थिति को लेकर के, तो मित्रों 21 जनवरी के बाद में कहीं ना कहीं आप पर कर्जा होने वाला है। आप किसी कार्य के लिए कर्जा अवश्य लेंगे, ये बात बिल्कुल निश्चित है। और उसके बाद में 3 अप्रैल से कहीं ना कहीं आपको व्यापार में भी घाटा देखने को मिल सकता है। जीवन साथी के साथ भी तनाव उत्पन्न हो सकता है। और उसके बाद 7 जून के बाद में कहीं ना कहीं आपको आपके शरीर में आपको कोई ना कोई सर्जरी अवश्य करवानी पड़ेगी, सर्जरी हो सकती है। तो उसके लिए आपको वही उपाय जो आप करते चले आ रहे हैं उसको ना छोड़ें। नित्य श्री बालाजी महाराज के यहाँ पर आपको घी का दीपक अवश्य जलाना है, यह आपको अवश्य करना है, जिससे आपको ये आने वाली जो समस्या है इससे तत्काल छुटकारा मिले। वहीं अगर हम बात करें भाग्य और धर्म को लेकर के, तो मित्रों भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था और इस वर्ष भी आपका जो भाग्य है पूर्णतः साथ नहीं देगा। इसलिए आप धर्म की डोर को पकड़े रहें और आने वाले समयों में जब ग्रहों की चाल बदलेगी या आपकी कुंडली में यदि बुध मजबूत स्थिति में है तो आप अवश्य ही भाग्य से, कर्म से वह फल प्राप्त करेंगे जो आप सुयोग्य होंगे, जिसके आप अधिकारी होंगे। वहीं बात करें रोजगार के लिए, तो मित्रों इस वर्ष आप रोजगार के लिए भटकेंगे, लेकिन रोजगार न मिलने के कारण आप हताश नहीं होंगे। आप अथक प्रयास करेंगे क्योंकि आप में ऊर्जा बरकरार रहेगी और यह ऊर्जा आपको रोजगार ढूंढने में ही साथ देने वाली है। उसमें आप वर्ष के अंत तक अवश्य सफल होने वाले हैं। इसलिए इस वर्ष के अंत तक आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि इस वर्ष, यह जो वर्ष है आपको पुनर्स्थापित करने का वर्ष है। इस वर्ष आप अपने आप को एस्टैब्लिश्ड करके, स्थापित करके आने वाले वर्ष में आप बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचने वाले हैं, यह बात निश्चित है। आय की बात करें तो आय के लिए यह वर्ष वास्तव में संघर्षकारी है। आय के लिए आप संघर्ष करेंगे। सबसे अच्छी बात यही है कि इस वर्ष आप हताश नहीं होंगे, आप में साहस बरकरार होगा, आपका जो चरित्र होगा वह खुशनुमा होने वाला है। मानसिक तनाव होगा क्योंकि आप द्रवित हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप में उसकी क्षतिपूर्ति के लिए साहस रहेगा। खर्चे होंगे, बरकरार होंगे, लेकिन उन खर्चों को संयमित करने में आप में क्षमता रहेगी। परिवार को जोड़ने में क्षमता आप में रहेगी। तो मित्रों, अगर हम मकर राशि को संक्षेप में स्पष्ट करें तो वो यही है कि आप अच्छे समय के लिए
इस वर्ष सिर्फ तैयारी करेंगे, एक प्लेटफॉर्म तैयार आप करेंगे और उसके लिए जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं वो सहायक होने वाले हैं। वो ये हैं कि सबसे पहले आपको एक उपाय अवश्य करना है कि वर्ष के शुरुआत में यानी कि 26 मार्च 2025 के बाद में जितने भी आप पुरातन जो चप्पल जूते आप पहनते हुए आ रहे हैं उनको तत्काल त्याग दें। उसके बाद में आप नई चप्पल लें, नए जूते खरीदें, उनको धारण करें। यह उपाय आपके जीवन को अवश्य बदल देगा। और वो जो चप्पल हैं, जो पुरातन चप्पल हैं, वो जो पुरानी जूते हैं, उनको आप ऐसी जगह संभाल करके रखें क्योंकि उन्होंने बहुत संघर्ष देखा है। यदि आप कोई नए भवन का निर्माण करवा रहे हैं या आप कोई नए वाहन ले रहे हैं तो आप उस पर जाकर के लटका दें। कोई भी नज़र, कोई भी कुदृष्टि उस पर पड़ेगी वो तत्काल नष्ट होने वाली है, इसलिए उनमें बहुत ताकत होगी। पहला उपाय आपका ये रहेगा। दूसरा उपाय आपका गुरु को ठीक करना रहेगा। वह उपाय यह है कि आपको केसर का तिलक मस्तक पर लगाना है, जिह्वा के द्वारा चाटना है और उसे नाभि से लगाना है। यह आपको नित्य अवश्य करना है, जिससे कहीं ना कहीं आपकी जो मानसिक क्षति हुई है उसकी पूर्ति होगी, आपको सही दिशा मिलेगी, सही मार्ग पर आप चलने वाले होंगे और आप नित्य श्री बालाजी महाराज के नित्य दर्शन करके उनके आगे नित्य घी का दीपक जलाएं, जिससे आपका जो साहस है, वह ऊर्जा है, वो नष्ट ना हो, गलत कार्यों में नष्ट ना हो। आप नई ऊर्जा और साहस के साथ में किसी अच्छे कार्य के लिए मशाल लेकर के आगे खड़े हों और बढ़ें। और रोजगार के लिए आपको नित्य ही कोई यदि गाय है तो उस गाय की पीठ पर आपको नित्य हाथ फेरना है और उसको यानी कि उसकी हो सके 5 मिनट 1 मिनट नित्य उसके पास जाकर के उसकी सेवा करनी है। निश्चित रूप से आपको व्यवसाय में, रोजगार में, नौकरी में अवश्य ही पाने में सफलता मिलेगी, यह बात निश्चित तय है। इसलिए मकर राशि के जातक इस उपाय को अवश्य करें। हाँ, एक उपाय और, वह है आपका इस वर्ष में यदि कोई आपके सर्जरी होने की प्रबल संभावना है, उसके लिए उपाय यह है कि आप नित्य तांबे के पात्र में जल भर करके उसमें लाल पुष्प रख करके घी के और रोली के उसमें छींटे मार करके सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। ओम गृही सूर्याय नमः, ओम गृही सूर्याय नमः का जाप करके आप उस अर्घ्य को सूर्य को प्रदान करें, जिससे इस वर्ष आपके साथ में यदि कोई ऐसी सर्जरी की या चोट चपेट की घटना बनने वाली है, उससे आपको तत्काल छुटकारा मिलने वाला है। तो यह था मकर राशि के जातकों के लिए राशिफल। हाजिर होंगे हम कुंभ राशि के जातकों को राशिफल लेकर के, उनकी क्या है सावधानियां, क्या है उपाय और क्या घटित होगा उनके जीवन में वर्ष 2025 में। नमस्कार।